हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। टिप्स एंड ट्रिक सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट कैसे करें, एक्सेल सीट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, किसी भी मंथ के टोटल डे कैसे निकाले जाते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करना, एक्सेल की 4 कॉमन एरर और उनका सिंपल सॉल्यूशन। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं और आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अपनी एक्सेल सीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आना होगा फाइल में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव या सेव एज, कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको जिस लोकेशन में फाइल को सेव करना हो वहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन आपको टूल्स में आना होगा और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको जनरल ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड टू ओपन। पहला ऊपर पासवर्ड डालोगे, अगर आप 2 पासवर्ड देना चाह रहे हो तो मॉडिफाई में दूसरा भी पासवर्ड डाल सकते हो। चाहो तो आप सेम पासवर्ड डाल सकते हो और चाहो तो आप अलग अलग भी पासवर्ड दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाला 123 और मैंने नीचे डाला 11 और उसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे री एंटर का ऑप्शन मांगता है। तो हमने यहाँ पे पहले डाला 123 और उसके बाद ओके किया, फिर हमने री एंटर में पासवर्ड क्या डालेंगे हम 11, ठीक है। क्योंकि दोबारा जो हमने पासवर्ड डाला था वो था हमारा 11, तो मैंने यहाँ पे री एंटर में 11 डाल दिया। ओके करते हैं। अब इस फाइल को हम सेव कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके इस फाइल को हमने कर दिया सेव। अब इस नाम से फाइल हमारी पहले से सेव है तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया A3 और इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब देखिए हम डेस्कटॉप पे आते हैं और A3 नाम की ये फाइल हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगती है फाइल, ये पासवर्ड मांग रही है। अभी हमने जो पहले पासवर्ड दिया था वो था हमारा 123, मैंने डाला 123 और ओके किया तो री एंटर का ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे 11। जब हम 11 डालेंगे तभी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हम पहले 123 दिए हैं तो री एंटर में भी 123 ही देना होगा, ऐसा नहीं है। आपने जो दूसरा पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे री एंटर में करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस बार दिया कितना 11 और ओके कर देता हूँ। ओके करते ही देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस टाइप से अपनी फाइल को आप इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो और ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप अपनी फाइल को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हो तो। चलिए अब आ जाते हैं मैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। बेसिकली जब हम किसी को कोई फाइल भेजते हैं तो वहाँ पे हमारा पीडीएफ फाइल काफ़ी हेल्पफुल होता है, चूँकि रीडेबल होता है, किसी भी मोबाइल फ़ोन पे इजीली हम भेज सकते हैं। तो अगर कोई रिपोर्ट बना करके आप किसी को शेयर करना चाह रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आप पीडीएफ फाइल बना करके भेजो, चूँकि इससे क्या रहेगा कि आपका फाइल का साइज़ भी छोटा रहेगा और ईजिली किसी भी मोबाइल फ़ोन पे ओपन भी हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सीट है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपनी पीडीएफ फाइल में। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाह रहे हो सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रिंट आउट पे आए या फिर पीडीएफ में आए तो उतना सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे एक पेज की भी सेटिंग आपको करनी होगी, क्योंकि अगर आप पेज की सेटिंग नहीं करोगे तो फाइल कुछ इस टाइप से प्रीव्यू जैसे दिख रहा है ऐसा ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, फिलहाल ये पूरा आ रहा है। अगर पेज की सेटिंग नहीं होती है तो आपको पेज की सेटिंग करना होता है। पेज की सेटिंग कैसे करते हैं इसके लिए हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, पेज की सेटिंग कैसे करना होता है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। फिलहाल हम पेज की सेटिंग फटाफट बता भी देते हैं। उसके लिए आपको आना होता है पेज लेआउट में और पेज लेआउट में आने के बाद देखिए यहाँ पे वन पेज ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर ये वन पेज ना लगा होता तो आपको यहाँ पे वन पेज सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट मोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही लगा होता है और ऑटोमेटिक पे जितना एक पेज में आ रहा होगा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करता है। और अगर हम यहाँ पे वन पेज लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरा जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है उतना पूरा एक ही पेज में प्रिंट निकलेगा। तो ये पूरी सेटिंग आपको पहले ही कर लेनी होगी। एंड देन यहाँ से सेट एरिया भी ऑप्शन मिलता है, सेट एरिया। इससे क्या होता है कि जितना आप प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो उतना एरिया सेट कर सकते हो। जैसे इतना ही प्रिंट करना है तो इतना एरिया सेट कर दीजिए। अब देखिए फाइल में हम जाएंगे और फाइल में जाने के बाद में अगर आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप प्रिंट करना चाह रहे हो तो उसकी भी सेटिंग कर सकते हो। तो ये भी सेटिंग आपको पेज लेआउट में ही मिलती है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन मिल जाता है।
अगर आप पोर्ट्रेट रखेंगे तो सीधा सीधा पेज रहेगा। अब देखिए चूँकि ये जो हमारा पेज है थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके भी आप PDF क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट, और यहाँ से कर दीजिए पब्लिश। इसका जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। मैंने 5 नाम दिया इसका, और डेस्कटॉप पे क्लिक किया और पब्लिश कर दिया। तो ये फाइल हमारी PDF के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको चाहें तो हम यहाँ से ओपन करके देख भी सकते हैं। देखो ये फाइल ओपन भी हो चुकी है कंप्लीट, और सारा का सारा डेटा हमारा आ भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका होता है, आप PDF फाइल बना सकते हो। सिंपल फाइल में जाना है, सेव या सेव एज ऑप्शन यूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आपको PDF का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे PDF पे हमने क्लिक किया और उसके बाद सेव कर देना होगा, तो इससे भी आपकी फ़ाइल PDF के रूप में सेव हो जाएगी। देखो ये फाइल PDF के रूप में सेव हो चुकी है। तो आप दोनों तरीके में से कोई भी अपना एक तरीका अपना सकते हो, दोनों आसान तरीके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी डेट से मंथ कैसे पता करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डेट दी गई है जनवरी मंथ, और ये मंथ कितने दिनों का होता है ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन और एंड ऑफ मंथ EO यहाँ पे लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस डेट पे क्लिक करना होगा, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 लिख करके ब्रैकेट को 2 बार क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो जनवरी मंथ है हमारा कितने दिनों का है, 31 दिनों का है। ऐसे क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए, सारे डेज आपको इजीली पता चल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं नंबर की फॉर्मेटिंग करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, और इस डेटा में अगर हम चाह रहे हैं, जैसे ये जो हमारी फीस दी गई है, इस फीस में हम चाह रहे हैं इससे पहले एक साइन बन के आ जाए, जैसे डॉलर का या रुपए का, इस टाइप से जो साइन लाना होता है, तो कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हमको कहाँ पे आना होता है, होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नंबर का। तो नंबर में कई सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं, इनका हम लोग यूज़ करके देखने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डॉलर वाले साइन पे, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डॉलर का साइन इससे पहले बन के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग के रूप में ये लग चुका है। अगर आप यहाँ पे कॉमा साइन पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, साइन ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 शो कर रहे हैं। अगर आप इसमें 0 और बढ़ाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इजीली 0 इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आप 0 कम करना चाह रहे हो तो यहाँ से डिस्क्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में अगर हम डिफ़ॉल्ट रूप से देखें तो यहाँ पे जनरल लगा होता है। जनरल में क्या होता है, सिंपल हम नंबर टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे सिर्फ नंबर ही टाइप करने हैं तो वहाँ पे नंबर फॉर्मेट लगा के आपको काम करना होता है। और अगर आप करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये चूज़ करना होता है। अकाउंटिंग के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग चूज़ करना होता है। और अगर आप डेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन्ग डेट। अगर हम कहीं पे लिखेंगे लॉन्ग डेट पे अगर क्लिक कर देता हूँ मैं गलती से भी, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो क्लिक करते ही क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑटोमेटिकली इस टाइप से डेट बन के आ रही है, मीन्स पूरा का पूरा डे लिख के आ रहा है, पूरा मंथ लिख के आ रहा है, और फिर कुछ इस टाइप से शो कर रहा है। जबकि ये जो डेटा था पहले हमारा नंबर के रूप में लिखा था। तो अगर आप दोबारा इसे नंबर के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इजीली यहाँ पे नंबर चूज़ कर लीजिए, ठीक है। नंबर के रूप में शो हो रहा है, और अकाउंटिंग के रूप में लगा दोगे तो यहाँ पे डॉलर का भी साइन ही बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सेल छोटी है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस टाइप से हैज़ बन के आता है। तो हैज़ शो कर रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, बस क्या है कि आपकी सेल जो है वो छोटी है। आप इजीली कॉलम को बड़ा कर लीजिए और ऑटोमेटिक आपका पूरा नंबर शो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0512, ये मेरा रोल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 0512 तो क्या हो रहा है कि इंटर करते ही 0 ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है। हम चाह रहे हैं 0 भी शो करे। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना होता है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस रूप में। जनरल में ही एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट का, इसको बताना पड़ेगा ये हम टेक्स्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0512 तो ऑटोमेटिकली 0 लग जाएगा। अगर आप ऐसे किसी भी संख्या से पहले 0 लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हो तो इन दिस कंडीशन आपको कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम डालते हैं यहाँ पे मान लीजिए आधार नंबर अगर आप डालोगे वन टाइम, अगर कोई सेटिंग नहीं करोगे तो वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम आधार नंबर डाल लेते हैं
और जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए कुछ इस टाइप से ये नंबर देखने को मिल रहे हैं, जबकि पूरा नंबर नहीं शो कर रहा है। तो अगर आप पूरा नंबर शो कराना चाह रहे हो तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करके कन्वर्ट करना होगा काहे में, नंबर फॉर्मेट में। और जैसे आप नंबर लगा दोगे तो यहाँ पे पूरा नंबर शो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे नंबर डालने हैं तो आप नंबर फॉर्मेट का ही यूज़ करो। अब अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और आप इसे नहीं शो कराना चाह रहे हो तो आप इस 0 को डिस्क्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से हमने कर दिया इसे डिस्क्रीज, ठीक है। तो इस टाइप से अब अगर नंबर टाइप करोगे तो आपका पूरा का पूरा आधार नंबर प्रॉपर लिख के आएगा। तो आई होप ये नंबर फॉर्मेटिंग आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है काफ़ी हेल्पफुल है और इसको ज़रूर अपना यूज़ करके देखिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब लिखते टेक्स्ट हैं और कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली नंबर में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, कहाँ पे हमको नंबर लगा के लिखना है, कहाँ पे जनरल लगा के लिखना है और कहाँ पे आपको डेट या टाइम लगा करके लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक्सेल के 4 कॉमन एरर और उनके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ इस टाइप से हैज़ करके नेम एरर देता है। कभी कभी क्या होता है, हैज़ वैल्यू एरर आती है, कभी रेफरेंस एरर आता है, कभी डिवाइड 0 करके आता है। तो इस टाइप की एरर कब आती हैं इनको आपको समझना है। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी एरर देखने को मिल रही है हैज़ नेम करके, तो इसका मतलब होता है फार्मूले में स्पेलिंग का एरर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो इसको अप्लाई करके भी देखा है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू सिम, सम लिखना था, मैंने क्या लिखा यहाँ पे सिम, मतलब फॉर्मूला गलत है। तो इंटर करता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप का ये नेम एरर आ रहा है। अब इसको अगर मैं सही कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सम और उसके बाद में अगर हम इंटर करेंगे तो देखिए प्रॉपर इसका रिजल्ट आ चुका है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली एरर क्या है, हैज़ वैल्यू एरर। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप गलत इनपुट करते हो, जैसे मान लीजिए आपको नंबर की जगह टेक्स्ट आपने लिख दिया, तो क्या होगा कि आपकी वैल्यू एरर आएगी। मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू और उसके बाद हमने यहाँ पे इस सेल को लिया प्लस इस वाली सेल को लेता हूँ मैं, तो इंटर करते वैल्यू एरर देखने को मिल रही है। बेसिकली क्या है, नंबर और टेक्स्ट की कोई भी जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसी एरर आपको देखने को मिलेगी। अगर हमें इसे सही करना है तो सिंपल सही वैल्यू देनी होगी। देखो इस बार मैं सही कर देता हूँ, इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, एंटर करते ही रिजल्ट सही हो चुका है। अगला है हमारा रेफरेंस एरर। अगर रेफरेंस एरर है तो REF करके इस टाइप से एरर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाता है या सेल डिलीट हो जाता है, तो इन दिस कंडीशन आपको ये एरर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और इजीली 2 संख्याओं को जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस संख्या को हमने जोड़ा है और ये कॉलम ही हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा, कुछ एरर आपको देखने को मिलेगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो ये एरर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अगली एरर है डिव 0। अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 20 डिवाइडेड बाय 0 और इंटर करता हूँ तो कुछ ये एरर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि कभी भी इस टाइप की एरर देखने को ना मिले तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इफ़ एरर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इक्वल टू इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 20 डिवाइडेड बाई 0 और उसके बाद कॉमा, डबल कोड में हमने लिख दिया इनवैलिड इनपुट। डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए अगर हमने 0 से डिवाइड किया है तो एरर नहीं आ रही, क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।